अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आयशा सुलेमान। बहुत सारे दिनों के बाद एक नए व्लॉग के साथ। कुछ अर्से से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि खैरियत है, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैं पाकिस्तान जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इस दौरान मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। आप लोगों का कंसर्न देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई और मुझे महसूस हुआ कि मेरी फैमिली मुझे मिस कर रही है। तो व्लॉग्स का सिलसिला वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं 3.5 साल के बाद पाकिस्तान जा रही हूँ और पाकिस्तान के जाने की खुशी, माँ बाप से मिलने की खुशी और अपने उस घर में जाने की खुशी जहाँ हमने बचपन गुजारा, ये शायद हम परदेश में रहने वाले ही महसूस कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हेलसिंकी एयरपोर्ट पे, जो पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे बहुत ज़्यादा वसी कर दिया गया। इतना बड़ा कर देखे चल चल के थक ही जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी बना दिया है। अब ज़रा मेरी जल्दबाजी चेक करें। मैंने एक लाउंज देखा, एस्पायर लाउंज, और मैं उसके अंदर चली गई और वहाँ पे सिवाय घास फूस के और स्नैक्स थी कुछ भी नहीं था। तो बाद में जब हम लोग आगे गए हैं जहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, वहाँ पे पता चला कि एक प्रीमियम लाउंज था बहुत बड़ा, जहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे और साथ में चिकन भी हलाल था। तो बस मेरे साथ तो हाथ हो गया। जब तक मेरे हस्बैंड ने दूसरे लाउंज में इंजॉय किया, मैंने यहाँ बैठकर इस खूबसूरत सेल सिटी का नज़ारा किया। ये इतनी बड़ी पता नहीं कैसे बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, चारों तरफ लगी हुई थी। अच्छा, हमने कहीं पे भी जाना होता है तो मोस्टली यही होता है कि 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद ही पहुँचते हैं या बिल्कुल टाइम पे। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ था। ज़ाहिर है पाकिस्तान जाने की खुशी इतनी सर चढ़ी हुई थी कि हम एयरपोर्ट पे बहुत टाइम पहले आ गए। तो हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम था कि एंड में आकर तो हम बोर ही होना शुरू हो गए कि कब फ़्लाइट का टाइम होगा, क्योंकि इंतज़ार हो ही नहीं रहा था। पाकिस्तान जाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी। तो फाइनली हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अब उस उम्र में आ गए हैं कि जब मैं सफ़र को अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि अब वो अपनी अपनी सीट पे आराम से बैठ सकते हैं, मुझे उन्हें संभालना नहीं पड़ता है। क्योंकि हेलसिंकी से लाहौर की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती है, तो हमारा स्टे इस्तांबुल में था 3 आवर्स का। और इस्तांबुल एयरपोर्ट आपको पता है बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। और यहाँ पे हम VIP लॉन्ज में चले गए, जहाँ पे हलाल फूड और तरह तरह के केक और बहुत ही मज़े का सब कुछ था। तो वो बच्चों का प्ले एरिया वगैरह भी था। टाइम यहाँ पे भी अच्छा गुजर गया, पता ही नहीं लगा 3 घंटे कैसे गुजरे। ये सारे स्वीट्स हैं। इधर आओ, इस साइड पे पहले वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। इधर आओ, ये सैलेड्स हैं सारी। ये तो आप नहीं खाओगी ना, कम। मुझे ये बहुत ही नहीं अच्छी लगी। नहीं अच्छी लगी? चार बस हम लोग खाना वाना खाकर रिफ़्रेश हुए और फिर बच्चों ने ज़िद लगा ली कि हमें तो प्ले एरिया जाना ही जाना। तो टाइम थोड़ा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी प्ले एरिया की तरफ चले गए। जैसे ही स्क्रीन पर चमकता हुआ लाहौर देखा तो दिल खुशी से भर गया। आ रही हूँ मैं लाहौर। अगला सफ़र हमने ज़्यादातर सो कर गुजारा, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी थक गए थे और मैं भी थक गई थी। और लाहौर हमने पहुँचना था सुबह के टाइम। तो बस कुछ देर मूवी शूवी देखी और फिर उसके बाद रिलैक्स किया। तो जनाब 4 साल के बाद मैं पहुंच गई हूँ लाहौर। दिल खुशी से सरशार है और सामने लिखी हुई उर्दू को देखकर एक अजीब सी बहुत ही मज़े की फीलिंग आ रही है। और बाहर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी पाकिस्तान के भी। एक्साइटेड नैना, आर यू एक्साइटेड? आप लोगों का कंसर्न देखकर और आप लोगों के इतने ज़्यादा सवाल देखकर मुझे लगा कि वाकई मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ जो आप लोगों के काम आ रही हैं। तो मैंने सोचा ये सिलसिला अब दोबारा शुरू किया जाएगा और सब सवालों के जवाब दूंगी इंशाल्लाह। अब मैं पाकिस्तान के व्लॉग भी आपसे शेयर करूँगी और इन्फॉर्मेशन के व्लॉग भी सब आपके साथ शेयर करूँगी। और पाकिस्तान आते ही आपको पता है कि शॉपिंग करना सबसे मस्ट होता है, तो हम लोग ने बस खाना वाना खाया और शॉपिंग के लिए आ गए हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह आप लोग के सारे सवालात के तफसील में जवाब ज़रूर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।